हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th 8th 9th 10th 11th 12th हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मुझसे मिलकर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेरा एक ब्लॉगिंग का चैनल है, इसका नाम प्रदीप गिरी ब्लॉग, एंड एक दूसरा एजुकेशनल चैनल इसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइज वहां भी जाके अपने प्यार की बरसात झमाझम कर सकते हो। दोस्तों जैसे आपको पता है कि हमारा 4th लेसन स्टार्ट है और 4th लेसन का फर्स्ट पार्ट तो आके जा चुका है और आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। आज हम देखने वाले बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उस इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है एरिस्टोटल फॉल्सी। ये भाई साहब के नाम में, ये एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट का नाम था और इनके नाम में इनका काम छिपा हुआ है। क्या बोल रहे हो सर, काम कैसा? फॉल्सी। फॉल्सी मतलब कुछ ना कुछ गलत गड़बड़ कर दिया था इन्होंने, कुछ ना कुछ। स्टार्टिंग में तो बहुत दिनों तक देखो ऐसा होता है कि शुरुआत में जो कोई सामने वाला कुछ बताता है तो हमें बहुत सही लगता है, पर कुछ दिनों के बाद पता चलता है भाई वो गलत था। तो सेम चीज यही एरिस्टोटल ने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था मोशन से रिलेटेड। पहले तो वो सही लगा, बट जैसे ही ना न्यूटन बाबा आए थे ना, उसके बाद ये लगा था कि भाई ये तो गड़बड़ था। तो इसीलिए ये एरिस्टोटल फॉल्सी उनका सरनेम नहीं था, जिन उनके माथे पे लिख दिया गया था कि आप गलत हो, इसीलिए एरिस्टोटल फॉल्सी ये कनेक्ट हो गया। एरिस्टोटल साइंटिस्ट का नाम है, फॉल्सी मतलब उनकी गलती। अब गलतियां क्या थी चलो हम बताते हैं। सबसे पहले गाइस उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अगर कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करना है तो उसे कंटिन्यू एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर कंटिन्यू, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन में रहना, मतलब आप ये समझ लो कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू मोशन में रहना है तो उसे किसकी जरूरत पड़ेगी? एक्सटर्नल फोर्स की। अगर मान लो यहां एयर है या कुछ भी है या कोई रजिस्ट कर रहा है तो सही बात है, अगर कंटिन्यू उसको फोर्स मिलता रहेगा तो सामने से अगर कोई चीजें या एयर पार्टिकल्स या कुछ भी चीजें रजिस्ट कर रही है बट सामने से फोर्स मिलता रहेगा तो ये कंटिन्यू मोशन में रहेगा। ये एरिस्टोटल बाबा ने एकदम सही बोला था, एकदम इसमें कुछ गड़बड़ नहीं था। इन्होंने जो बात बोली थी, क्योंकि देखो अगर मैं कोई भी बॉडी ऐसे फेंकता हूं, तो एक जगह जाके, कहीं ना कहीं जगह जाके वो जाके गिर ही जाता है, गिरता है जरूर है। ओके, गिरता है कि नहीं गिरता है, रुकता है, उसका रीजन बहुत सारा होता है। तो इन्होंने सही बोला था, पहली बात तो जो उन्होंने बताई थी सही बताई थी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू परफॉर्म करना चाहता है तो उसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो सर, तो इसमें गलत क्या बोला था? तो इसका नाम सरनेम क्यों गलत किया, इसके माथे पे क्यों कलंक डाल दिया गया कि ये एरिस्टोटल फॉल्सी है? तो बताता हूं ना आगे। जब इनका स्टेटमेंट ये फिक्स हो गया था कि अगर किसी भी बॉडी को क्या कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करना है तो क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स। कंटिन्यू उसको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। तो कोई खड़ा हो गया होगा, मेरे जैसा पागल इंसान कोई खड़ा हो गया होगा। ओके, उसने क्या बोला है? भाई आपने जो बात बोला सही बोला, बट अगर मैं इसको वैक्यूम में लेके जाता हूं, वैक्यूम में लेके जाके मैं उसको इंक्लाइन सरफेस पे अगर मैं छोड़ देता हूं, इंक्लाइन सरफेस पे अगर मैं कोई वैक्यूम में लेके जाके इसको एक इंक्लाइन सरफेस पे छोड़ देता हूं, छोड़ने के बाद ये तो अपने आप नीचे नीचे चला जाएगा। सही बात है ना? वहां वैक्यूम में ना तो कुछ एयर है ना एक्स्ट्रा पार्टिकल है या कुछ भी नहीं है। इन्होंने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए रहता है। बट मैं वैक्यूम में अगर लेके जाता हूं, अगर मैंने एक बार फोर्स दे दिया तो कंटिन्यू ट्रैवल करता रहेगा ना, क्योंकि अभी तो हमें पता है कि इन्होंने जो बताया था गलत बताया था, क्योंकि हमने इनर्शिया पढ़ा हुआ है। इनर्शिया का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। सुना है ना? इसके बाद है, या तो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों चीजें हमने पढ़ी है, हमें पता है। बट फिर भी हमें ये जो एरिस्टोटल थे तब उस समय ये चीजें नहीं थी। तो इन्होंने क्या बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू मोशन में रहना है तो उनको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो कोई आया होगा, भाई देखो मैं इसको ऑब्जेक्ट को मोशन पे लेके जा रहा हूं और या इंक्लाइन सरफेस पे छोड़ दे रहा हूं, मैंने इसको कंटिन्यू कोई भी कुछ फोर्स दिया ही नहीं, फिर भी ये कंटिन्यू मोशन में है। तो बेचारा एरिस्टोटल चुप हो गया।
उसके पास कोई आंसर नहीं था, क्योंकि उसने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू मोशन में रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। बट आगे ये गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया कि ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। तो ये जो एरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट बताया था कि एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए ऑब्जेक्ट को किसकी जरूरत पड़ती है? एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। ये इसके कॉन्सेप्ट क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहां क्या है? फॉर यूनिफॉर्म मोशन नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए, एक जैसे मोशन में रहने के लिए उसे किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। अब बोलोगे सर क्या बोल रहे सर, अगर मैंने यहां से पेन फेंका, एक बार मैंने पेन फेंक दिया, इसके बाद वो तो रीजन क्या होता है? ग्रेविटी होती, एयर पार्टिकल होता है, इसीलिए रुकता है। अगर मैंने इसको फेंक दिया एक बार फोर्स, अगर ये सब चीजें नहीं होती तो ये कंटिन्यू मोशन में होता। ओके, इसको कंटिन्यू हमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने एक बार इसको धक्का दे दिया, ये कंटिन्यू घूमता फिरता रहता। ओके, हाँ, बट रीजन यहां ग्रेविटी है, एयर पार्टिकल है, इसीलिए ये रुक जाता है, इसीलिए रुकता है। नहीं तो अगर मैं एक बार फोर्स देता मुझे दोबारा देने की जरूरत पड़ती नहीं। बट इसने क्या बोला था कि अगर आपको ऑब्जेक्ट को मोशन में रहना है तो कंटिन्यू क्या देना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट गलत हो गया, क्योंकि आगे तो हमने पढ़ा था ना कि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में। अभी सामने मेरे कोई ऑब्जेक्ट सामने पड़ा हुआ है, भाई आजा, आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि वो रेस्ट में है। अभी ये ऑब्जेक्ट अगर मैं फेंकता हूं, अगर मान लो यहाँ एयर पार्टिकल ना हो, ग्रेविटी ना हो, कुछ भी ना हो, वैक्यूम हो, पूरा वैक्यूम हो, और मैंने इसको फेंक दिया, तो फेंकने के बाद ये कंटिन्यू मोशन में ही रहेगा, कंटिन्यू मोशन में रहेगा, विदाउट मेरे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए बिना। ये तो आपको पता है ना, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल दे, बहुत फटाफट मेरे दिमाग में तो आ गया, बट फटाफट आप मुझे बताओगे कि आपने कहां देखा है कि वहां एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करवाने के लिए उसे कोई कंटिन्यू एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं पेन को फेंक देता ना, अगर यहाँ ग्रेविटी नहीं होती, एयर पार्टिकल्स नहीं होता, तो एक बार मेरे फेंकने के बाद वो कंटिन्यू ट्रेवल करता रहता है। तो इसीलिए इस एरिस्टोटल के नाम के आगे फॉल्सी लग गया। और आगे इसका कंक्लूजन यही है कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन नो एक्सटर्नल फोर्सेस रिक्वायर्ड। गाइस मैं एक चीज और बताऊंगा कि इसको प्रॉपर तरीके से क्लियर किया हुआ है न्यूटन बाबा ने। न्यूटन के हमने 3 लॉ पढ़े थे, इनर्शिया वाला लॉ पढ़ा हुआ है, इनर्शिया। ओके, इनर्शिया में तो यही तो बताया है, इनर्शिया में यही बताया कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, यही तो हमने पढ़ा था। और इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करने वाला हूं, नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने वाला हूं। तो क्लियर समझ में आ गया कि इस साहब के आगे फॉल्सी क्यों लिखा हुआ है। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों को शेयर कर सकते हो, एंड अच्छा लगे तो अपने दिल की बात कह सकते हो। सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखो। जय हिंद दोस्तों।